हेलो बच्चों, जनवरी 2026 का जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, हम सबकी उम्मीद है कि आपका वो अटेम्प्ट अच्छा रहा होगा और एग्जाम कैसा भी हुआ हो। जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट यानी अप्रैल के लिए अब हमें तैयारी को फिर से एक बार नई दिशा देनी है। तो उसके लिए बेटा हम लोग 2 फरवरी से नया बैच आपका लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी फिर से आगे बढ़े। और जिन बच्चों का थोड़ा सा भी एग्जाम अगर गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए 2 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में बेटा हम लोग आपको कुछ कुछ नया नया पढ़ाएंगे, कुछ नई नई चीजें, और मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस में लेकर जाएंगे। यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास करेंगे। और अब आपको आगे राघवेंद्र सर बताएंगे कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि निर्मल सर ने बोला कि 2 फरवरी से हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस होंगी सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक होंगी, और इसमें मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम लोग क्लासेस लेंगे। और उसमें 3 डेज आपके रिवीजन प्लान होंगे, उसमें प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, प्लस 2 डेज हमारे सीआरटीज होंगे, क्लासरूम टेस्ट होंगे। जो हम लोगों ने पढ़ाया है उन्हीं पर बेस्ड आपके टेस्ट होंगे, प्लस उनके क्वेश्चंस में यदि आपको कोई डाउट है तो उनका डिस्कशन भी उसी दिन हो जाएगा। प्लस जो सैटरडे होगा आपका बच्चों, वो आपके लिए क्लासेस ऑफ रहेंगी। उसमें आप घर पर या अपने रूम में या हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आकर के आप उसको अपने हिसाब से कुछ चीजें रिवाइज कर सकते हैं, या पिछली कुछ चीजें हैं जो आपको लगती है अपने हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। प्लस संडे जैसे कि एआईटीएस हो रहे थे, कुछ हमारे सीबीटी मोड पर मैक्सिमम हमारे एआईटीएस कराए जाएंगे, कुछ ऑफलाइन सेंटर पर भी होंगे। तो ये हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चों। और 2 फरवरी से बच्चों भूले ना, 2 फरवरी से साथ में ये भी याद रखें, ऐसे बच्चे जो आउटसाइडर्स हैं, पहले आरएस वाले तो मैक्सिमम बच्चे आएंगे ही आएंगे, साथ में जो आउटसाइडर्स हैं वो भी हमारे यहाँ एनरोलमेंट करा सकते हैं इस बैच के लिए, और उनके लिए भी ये बैच अलाउड है। वो कुछ जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा वो ऑफिस में आकर के पता कर सकते हैं। देन अनंत सर। बच्चों, ये जो हमारा क्रैश कोर्स कम रिवीजन कोर्स है, मैं आपको बता दूं इसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले। जैसा कि स्पेशली अगर मैं ड्रॉपर बच्चों के लिए बात करूं तो ड्रॉपर बच्चों का सिलेबस चूंकि जस्ट कंप्लीट होता है, एग्जाम के पहले दिसंबर एंड में जाके कंप्लीट होता है और जनवरी में जाकर कंप्लीट होता है, इसलिए हमारे बच्चों को उतना रिवीजन का समय नहीं मिलता जनवरी अटेम्प्ट में। इसलिए ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर ड्रॉपर है, 90% बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में आती है। कई बार बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि क्या अप्रैल अटेम्प्ट में 2 महीने में इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस भी ऐसा दिखाते हैं कि बहुत से बच्चे जिनका परसेंटाइल बहुत कम था, उन्होंने बहुत ड्रास्टिक चेंज किया, बहुत ही लो से हाई गए हैं, क्योंकि आप इन 2 महीनों में आपकी मेनली वीकनेस पे काम किया जाएगा। सिलेबस आपने पूरा पढ़ लिया है। लास्ट ईयर का सर एक बच्चा था हर्षित, जिसका आपको याद होगा लगभग 47 या 49 परसेंटाइल था, और उसका 97 परसेंटाइल अप्रैल वाले अटेम्प्ट में बना था। डेफिनेटली सर, और हर्षित के अलावा कई और भी एग्जांपल रहे हैं सर। तो बच्चों, मेरा यही कहने का मतलब है, जैसा कि सर ने कहा 5 डेज क्लास में 3 डेज तो हम लोग कोर रिवीजन एंड प्रैक्टिस कराएंगे, 2 दिन में टेस्ट कराने के बाद उसका भी डिस्कशन कराएंगे। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, मेनली क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी की प्रैक्टिस होगी। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेईई मेन में, उनकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो इन 2 महीने में पूरा सब्जेक्ट हम अच्छे से रिवाइज करवा देंगे। तो जहां जहां गलतियां हुई हैं, क्योंकि तैयार तो है ही, पढ़ तो लिया ही आपने, आप जहां जहां गलती कर रहे हो उन टेस्ट पेपर्स के थ्रू, उन चीजों पर हम हाईलाइट करते हो, आपका बच्चों बहुत बेनिफिट होने वाला। मैं आपको बता दूं कि 8-10 महीने पढ़ने का जितना बेनिफिट आपने लिया, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट इन 2 महीने के क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स का होने वाला है। तो सबको क्लास आना है, रेगुलर क्लास आना है। 5 डेज इसलिए रखा है ताकि उन 5 दिन में जो आपने पढ़ा और सीखा है और जो कमियां रह गई, उस 6वें दिन आप समराइज करके 7वें दिन आप एआईटीएस में परफॉर्म कर सके। तो सभी को आना है 2 फरवरी से बच्चों, क्योंकि आपका परसेंटाइल चाहे 70 आए, 80 आए, डजंट मैटर, 90 आए, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इन 2 महीने का फायदा लेकर आप 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक का सफर तय कर सकते। क्योंकि अब हम हमारी जिम्मेदारी इस बात की नहीं होगी कि हमें ये चैप्टर पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाना है, क्योंकि वो सब हम लोग करवा चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि इस चैप्टर में आप कहां फंस रहे हो, उस चीज पर अटैक करना है, और तो डेफिनेटली आप बाउंस बैक करोगे। और आशा है कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। मैं चाहूंगा निर्मल सर से समराइज करते हुए बच्चों को। और बच्चों, जैसा कि सर लोगों ने आपको सब बताया ही है, तो सर हम लोग मतलब कुल मिला के ये कि इस बार और अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। बिल्कुल। और जनवरी वाले में बेटा जैसे होता है ना, देखो जेईई मेंस ने आपको 2 अटेम्प्ट इसीलिए दिए
आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सर 2 अटेम्प्ट है, 2 में से 1 ही लिया जाता है। बिल्कुल है ना? और तो वैसे भी पहले अप्रैल में ही होता था तो बच्चे पूरी मार्च तक अच्छे से पढ़ते थे, हाँ, ज्यादा हाँ। समय मिलता था। अभी क्या है, हमारे स्पेशली ड्रॉपर बच्चों को उतना समय नहीं मिल पाया जनवरी के लिए। सिलेबस जस्ट कंप्लीट हुआ, 10-15 दिन का सर, रिवीजन अपना का टाइम last मिला। बैच तो एक अगस्त के स्टार्टिंग में बना था, बिल्कुल। तो उन पे तो भी हम लोग बहुत इसलिए मेहनत ये जो करेंगे। 2 महीने हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो 2 महीने का रिवीजन के लिए मिल जाए तो ये बेस्ट आउटपुट निकल करके आता है सर। और जैसा कि मतलब होता था सर, जनवरी का पेपर आता था सरल, बात समझिएगा, बहुत सिंपल आता था पेपर। तो इस बार इन लोगों ने उल्टा कर दिया, मॉडरेट मतलब कि जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है वो अप्रैल जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी तो सर। इसलिए बिल्कुल बच्चों आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरा जनवरी का अटेम्प्ट गड़बड़ा गया तो अब मैं अप्रैल में क्या करूंगा, वो तो टफ आएगा। यार इससे टफ थोड़ी आ जाएगा, और आपके पास टाइम मिला है तो अब आप और पॉलिश होकर जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और अच्छे से कर बिल्कुल। और बच्चों ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब मैंने 6-7 महीने पढ़ करके अगर अच्छा परसेंटाइल नहीं बना पाया या मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या मैं 2 महीने में बहुत चेंज ला पाऊंगा। मैं बता दूं कि 7 महीने पढ़ने कर सिलेबस आपने एक बार पढ़ा, आगे पढ़ते हो पीछे भूलते हो, उतना बेनिफिट नहीं होता जितना इन 2 महीने में आप चेंज लाओगे। तो मैं कहूंगा आई एम श्योर कि भले ही आपका परसेंटाइल मन माफिक नहीं बन रहा है, स्कोर मन माफिक नहीं हुआ, उम्मीद से कुछ कम रह गया, लेकिन इन 2 महीने में आपको ऐसे विचार नहीं लाने हैं कि 2 महीने में कुछ चेंज नहीं हो सकता। बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि अंतर यह है कि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस और कमियों पे काम करना है। जो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और जहां आप अगर किसी कॉन्सेप्ट में फंसेंगे तो उस प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे। अगर हमें लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट मिसिंग है, अगर कोई चीज गड़बड़ है तो उसको भी डिस्कस की जाएगी, है ना? तो बच्चों इस बैच में हम लोग अपने प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स में हम लोग स्पीड मेंटेन करने वाले हैं, और प्लस जो लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है, ऐसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों 2 फरवरी से आना बिल्कुल ना भूलें, और ये जंग अभी जारी है, बीच में जंग बच्चों छोड़नी नहीं है, और ये जंग जीतनी है। और जेई मेंस क्या जेई एडवांस तक बच्चों खोल के रखना हम लोगों को, बच्चों जब है ना? तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और मैं तो यही लास्ट में कहूंगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो मन से मत हारिएगा, जीत आपकी पक्की है। 2 फरवरी को मिलते हैं बैच में, ठीक है बच्चों? ओके बेटा। ओके बच्चों।